बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया, अगर नहीं देखा, तो आपको जो है बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप बर्गर किंग के आईपीओ को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इंडियन फास्ट फूड चेन्स में लेटेस्ट इन ट्रेंड बर्गर किंग स्टॉक मार्केट में एंट्री मारने वाली फर्स्ट फास्ट फूड चेन होने जा रही है। फास्ट फूड का बिजनेस कभी बुरा नहीं जाता, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। इसलिए मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड चेन का बिजनेस काफी बूमिंग चल रहा है। ऐसा फर्स्ट लुक से लग रहा होगा आप सभी लोगों को, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बर्गर किंग कंपनी जो 2014 में इंडिया में अपना पहला ब्रांच खोला था, वो 2020 तक प्रॉफिट नहीं कमा पाया है। यस, प्रॉफिट नहीं कमा पाया है। अब तक बर्गर किंग जो है लॉस में रन कर रहा है, यानी इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट इसके रेवेन्यू जनरेटिंग से अभी भी ज्यादा है। क्या आपको पता है कि बर्गर किंग के ऑनर के ऊपर लीगल केस है और मार्केट में इनका डेब्ट भी है? तो क्या बर्गर किंग का आईपीओ एक आखिरी कोशिश है बर्गर किंग के मैनेजमेंट की तरफ से कंपनी को बचाने के लिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है आईपीओ से रिलेटेड एक सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल, कंप्लीट एनालिसिस। तो आइए कुछ डिटेल्स के ऊपर जो है फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्गर किंग आईपीओ का डिटेल्स। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे बर्गर किंग का जो आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 810 करोड़ है। इस आईपीओ में जो दो सेगमेंट है, एक है फ्रेश इशू, सेकंड है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक डोमेन में लाएगी और उसको बेच के जो भी पैसा वो कमाएंगे वो सीधा कंपनी को जाएगा। फ्रेश इशू के अंदर 7.5 करोड़ शेयर बेचा जाएगा और इससे लगभग 450 करोड़ रेज किया जाएगा। ये पैसा कंपनी के रेस्टोरेंट चेन के एक्सपेंशन के काम में लगाया जाएगा। ऑफर फॉर सेल में कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, यानी कि QSR एशिया, लगभग 6 करोड़ जो है शेयर बेचेगी और इससे 360 करोड़ जो है रेज किया जाएगा। ये पैसा पूरा का पूरा शेयर होल्डर यानी कि QSR के पास जाएगा। यानी कंपनी के हेल्थ एक्सपेंशन में ये पैसा किसी भी तरीके से काम आने वाला नहीं है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो केवल और केवल 450 करोड़ ही इस कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट होने वाला है इस आईपीओ के बाद। तो अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये काफी है इस कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी को डेब्ट से निकालने के लिए, कंपनी को फ्यूचर में रन कराने के लिए? आइए मूव करते हैं आगे। 59 to 60 के प्राइस बैंड में ये आईपीओ होगा, यानी कि एक शेयर की प्राइस है 59 रुपए से 60 रुपए के बीच में, जो कि काफी लोअर लिमिट पे दिखती है। लेकिन 250 शेयर का मिनिमम लॉट का मतलब है कि आपको एक लॉट बाई करने के लिए 15,000 का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आप इसमें सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, जो करेंट मार्केट सिनेरियो में बहुत ज्यादा शायद नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बर्गर किंग आईपीओ का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप स्क्रीन पे इमेज में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि QSR एशिया सबसे ज्यादा स्टेक ओन करता है 99.39। उसके बाद अभिषेक गुप्ता, मैं नहीं कोई और है अभिषेक गुप्ता, इसके बाद नम्रता तिवारी एंड इसके बाद रंजना साहू जी है। बर्गर किंग का जो फाइनेंशियल स्टेटस जो है कुछ इस तरीके से है। 2017 से 19 तक के बीच में टोटल एसेट जो ग्रो कर रहा है वो है 9.64% से। अगर आप इस फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि बर्गर किंग अब तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई है 2017 से लेके 19 तक में। इनका जो नेट प्रॉफिट है रजिस्टर नहीं हो पाया है, लेकिन नेट लॉस इन 3 सालों में 18% कम हुआ है, यानी कि लॉस जरूर कम हो रहा है। कोविड लॉकडाउन की वजह से जब सब फूड आउटलेट बंद थे तब फास्ट फूड चेन ने डिलीवरी जो है चालू रखी थी और शायद यही वजह है कि लेटेस्ट नंबर में उनका कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है इसका। और एक रीजन ऑपरेटिंग कॉस्ट का कम होना भी है यहाँ पे। लेकिन अगर बर्गर किंग के प्रॉफिटेबल ना होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन देखेंगे तो वो होगा उसके सबसे बड़े कंपटीटर, यानी कि मैकडॉनल्ड फूड चेन के बिजनेस बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहे हैं। इसका रीजन उनके ज्यादा नंबर्स ऑफ आउटलेट, इंडियन कंज्यूमर फ्रेंडली मेनू एंड फूड आइटम्स, कस्टमाइज्ड डील एंड स्पेशली बेवरेज सेक्शन में मैक कैफे का इंट्रोडक्शन ने मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बर्गर किंग से आगे रखा है। इसका सीधा कंपटीटर मैकडॉनल्ड ही आता है यहाँ पे बर्गर किंग का। यही वजह है कि बर्गर किंग दुनिया भर में एक बड़ा ब्रांड होते हुए भी इंडिया में काफी पीछे है।
अब सवाल ये आता है कि क्या आईपीओ से आने वाले पैसे को लगाकर किंग अपना मेन और स्टोर का रिनोवेशन करेगी, क्या कुछ ऐसा बिजनेस स्ट्रेटजी निकालेगी जो मैकडी को पीछे छोड़ के सक्सेस हो पाएगी। ये देखने वाली बात होगी और इस पे हमारी आंख जो बनी रहेगी। लेकिन बर्गर किंग कंपनी का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है अच्छा नहीं दिख रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ी स्ट्रेंथ, बर्गर किंग की स्ट्रेंथ क्या है इस आईपीओ के लिए। तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशंस है, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स इन इंडिया है, ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी है, वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन है, एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है इनके साथ। अब यहाँ पे वीकनेस देखेंगे, बर्गर किंग का वीकनेस क्या है। तो वीकनेस ये है कि 2024 तक इंडिया का जो ऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर है 70% की ग्रो रेट से जो है आगे बढ़ेगा, ऐसा प्रोजेक्टेड है। इसका टोटल साइज जो है 3,19,100 करोड़ होगा, ऐसा प्रेडिक्टेड है। लेकिन क्या बर्गर किंग इंडिया के बूमिंग ऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर का फायदा उठा पाएगी। बहुत सारे फॉरेन कंपनी ऐसे हैं जो ई ग्लोबल ब्रांड होते हुए भी इंडिया के मार्केट में चल नहीं पाए। इनमें से प्रोमिनेंट नेम है हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन जीप जो इंडिया में बहुत धमाके के साथ जो है आए थे, लेकिन उतने ही चुपचाप धीरे से निकल गए बैकडोर से। बर्गर किंग कंपनी जो है ऐसा होगा तो 2024 तक टिक पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है बर्गर किंग आईपीओ के लिए जो कि सामने दिख रहा है। इंडिया में बिजनेस करने का सबसे बड़ा फंडा है लोगों के मूड को समझना। मैकडोनल्ड और डोमिनोज ने ये बहुत अच्छे से किया है। फास्ट फूड और पिज्जा में ये दोनों ही लीडिंग हैं। चाहे इनके फूड के बारे में कितने ही कंप्लेंट्स क्यों ना हो, पब्लिक के दिमाग में एक बार अगर एक कंपनी का पिक्चर आ गया तो आ गया। सेम सीन बुलेट यानी कि रॉयल एनफील्ड के साथ भी हुआ है। प्रोडक्ट 100% परफेक्ट ना होते हुए भी कंपनी सुपर सक्सेसफुल है। बर्गर किंग अब तक उस जगह पहुंच ही नहीं पाई है। इनका हुपर बर्गर बहुत ज्यादा फेमस होते हुए भी अब तक महाराजा मैक का सामना जो है नहीं कर पाया है। इनके मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ केस हैं टैक्स एंड फ्रॉड रिलेटेड, लेकिन बड़ी कंपनी में ऐसे केस चलते रहते हैं। बर्गर किंग का कोई बड़ा डेप्ट भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने यह है कि कैसे मैकडोनल्ड को नंबर 1 के पोजीशन से उतार के उस पे बैठें। इसके लिए उनको अपना मेनू और आउटलेट दोनों बढ़ाने पड़ेंगे, वरना ये आईपीओ एक आखिरी कोशिश बन के रह सकती है बर्गर किंग के लिए। और लास्ट में मेरा सजेशन, चूंकि मैंने ये आईपीओ का जो वीडियो है वो प्लान यस्टरडे किया था, मैंने यूट्यूब पे कमेंट में रिप्लाई भी दिया था, बट मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे एक रीजन ये भी है, इसी सजेशन की लाइन में आता है, वो ये है कि यहाँ पे एक दिन जो है इसके जीएमपी का ट्रेंड देखिए और अगर फेवरेबल न लगे तो लिस्टेड होने दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए। इसमें पैसा लगाइए, अगर आपको जीएमपी का ट्रेंड सही दिखे, अब देख लीजिए कि जो ग्रे मार्केट में है किस हिसाब से डिमांड कैसी है और अपने मार्केट में कैसी डिमांड है। उसके बाद से अगर आपको सही लगता है तो पैसा लगाइए। फूड इंडस्ट्री डूबने वाली नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा लेंगे इस आईपीओ से, ऐसा देख के यहाँ पे कहा जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की हैं उसको भूलिएगा मत, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आप पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ एक ही बात रहती है, वो ये है कि अगर वो कंपनी आगे चलेगी, उसका बिजनेस चलेगा, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर ये कंपनी रह गई, टिक गई, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर ये कंपनी उड़ गई तो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इस सारी चीज़ को अवॉइड मत कीजिएगा। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने ऊपर बताया है देखते हुए कर सकते हैं, आपको गेन मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ को हेल्प होगी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं ये जानने के लिए। एंड एक जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, अभी काफ़ी मैं बिजी चल रहा हूँ ड्यू टू फैमिली फंक्शन, जैसा मैंने बताया था। एंड टिल दिसंबर कुछ ऐसा ही रहेगा, इसके बाद हम फिर एक्टिव होंगे। तब तक टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहाँ पे हम इन शॉर्ट में कॉल देते हैं और वहाँ पे इन शॉर्ट में कॉल देने की कोशिश आगे भी रहेगी, आके आपको देते रहें जब भी टाइम रहे। और उसके बाद फिर हम लोग न्यू ईयर से एक नए ट्रेंड के साथ, उसी एक्टिवनेस के साथ स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।